अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। यकीन कीजिए आज की इस रेसिपी को देखने के बाद आपका दिल हो जाएगा बाग बाग, आप खुश हो जाएंगे और आप फ़ौरन मजबूर हो जाएंगे इस शरबत को बनाने पर। बहुत ही फ़ायदेमंद शरबत है और सिर्फ एक बार आपको बनाना है और पूरे 3 महीने के लिए आप इस शरबत को एक बार बनाकर स्टोर कर सकते हैं। 3 महीने की तो हो जाएगी छुट्टी, अचानक से मेहमान आ जाएँ, कोई भी गेस्ट आ जाएँ या रमज़ान के महीने के लिए बहुत ही आइडियल शरबत है ये। फ़ौरन मैदे जिगर में ठंडक पहुँचाता है, जिनको पैरों में जलन होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पसीने ज़्यादा आते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त शरबत है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ाना आपको ये बार-बार सिरप नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ़ एक बार आप इसे बनाकर रख लेंगे, तो आप इसे 2 से 3 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास इस शरबत का पी लेंगे बनाकर तो यकीनन आपको बहुत ही ठंडक और ताज़गी का एहसास मिलेगा इसे पीने से। बहुत ही ज़बरदस्त है ये हेल्थ के लिए हमारी ये शरबत। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से ये शरबत बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर शरबत बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बाउल में यहाँ पर तुखमलंगा ले रही हूँ 2 टीस्पून। तो इसे हम पहले भिगोकर साइड में रख देंगे। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे भीगने में। तो चलिए यहाँ पर मैंने देखिए 1 कप इसमें पानी शामिल किया है और मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। अब हम शरबत बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिरप बनाएंगे इसका। तो यहाँ पर सिरप बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है, जो कि अगर आप वैसे वज़न में देखेंगे तो 250 ग्राम चीनी है, यानी कि 1 पाव चीनी मैंने ले ली है। अब इसमें हमने 1 कप पानी शामिल करना है, सेम इसी कप से नापते हुए। ये देखिए इसी कप से नापते हुए मैंने 1 कप पानी डाला है। अब यहाँ पर मैं इसमें कलर थोड़ा सा डालूँगी, ग्रीन फूड कलर मैंने यहाँ पर लिया है और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं चाहते हैं अगर आप कलर डालना तो आप नहीं डालें। लेकिन कलर डालेंगे तो इससे दिखने में एक ठंडक का, ताज़गी का एहसास होता है, ग्रीन कलर। अब इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा। ज़ीरा मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था इसको तवे पर, इसके बाद इसको पीस के मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा मैंने शामिल किया है। अब इसमें मैं पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, ½ टीस्पून। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और वैसे भी ये फ़ायदेमंद होती हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाती हैं और वैसे भी हमारे हाज़मे के लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अब मैं इसमें डालूँगी यहाँ पर ये देखिए काला नमक। 1 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और ये हाज़मे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी पुदीना। यहाँ पर देखिए 1 गड्डी मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप इसे नाप कर लेंगे तो ये 1 कप पुदीने के पत्ते हैं। जिस कप से मैंने पानी नाप कर लिया, चीनी नाप कर ली, अगर हम उसमें डालेंगे तो 1 कप पुदीने के पत्ते हैं ये। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये फ्रेश पुदीने के पत्ते इस्तेमाल करने हैं। अब मैं इसे गैस पर रख देती हूँ और बाकी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊँगी और क्या डालनी है। मुझे यहाँ पानी कम लग रहा है थोड़ा, तो इसलिए मैं आधा कप पानी इसमें मज़ीद और डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसे थोड़ी सी देर पकाना भी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट बस सिर्फ इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। इतना पकाना है कि पुदीने का इसमें फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पर अब इसमें मैं इसे टेंगी फ्लेवर देने के लिए इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ। 1/4 कप मैंने नींबू का रस ले लिया है। एक तो इससे फ्लेवर भी आएगा और इसमें जो हमने पुदीना डाला है और साथ में नींबू का रस, इन दोनों से ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी हो जाएगा ये शरबत। अब इसे लॉन्ग टाइम सेव करने के लिए इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून मैंने टाटरी ले ली है, यानी कि सिट्रिक एसिड। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड मौजूद नहीं है या आपको मिल नहीं रहा है तो फिर आप इसकी जगह पर वाइट विनेगर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसे 2 से 3 माह के लिए स्टोर करना है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी टाटरी शामिल की है और ये इजीली ग्रॉसरी शॉप से इजीली मिल जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है। एक आम सी चीज़ है, ये हर दुकान से मिल जाती है बहुत आसानी के साथ। इससे ये होता है कि इसका शरबत का कलर भी ख़राब नहीं होगा और ना जायका ख़राब होगा और आप इसे आराम से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है इतनी देर तक, जब तक कि ये गाढ़ा सिरप बन के तैयार नहीं हो जाता है, इतनी देर तक इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है शरबत को बनाने में, 4 से 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं। और यहाँ पर मैं इसे हाई फ्लेम पर पका रही हूँ ताकि ये सिरप हमारा गाढ़ा सा बन के तैयार हो जाए।
पुदीना इंतहाई फ़ायदेमंद होता है गर्मियों में मैदे के लिए, मैदे की जलन के लिए, जिगर की गर्मी के लिए, तो जितनी भी जिस्म में गर्मी होती है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और नींबू का रस भी, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये भी हमारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों के दिनों में जो पसीना आने की वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक पड़ जाता है और हम बीमार होने लगते हैं, बार-बार चक्कर आने लगते हैं, तो वो सारे आपके ख़त्म हो जाएँगे इस शरबत को पीने से। यहाँ पर देखिए ये गाढ़ा हो चुका था, तो मैंने यहाँ पर इसे अब स्ट्रेन कर लिया इस तरह से छन्नी में डालकर। तो यहाँ पर ये ठंडा होने के बाद मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा ये शरबत। आप इसे किसी भी बोतल में आप डालकर आप इसे फ्रिज में रख लें, तो आराम से आपका ये शरबत 3 से 4 महीने बहुत ही आराम से चलेगा, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। तो देखिए अभी दिखने में ये थोड़ा आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिरप हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब आप इससे जितना मर्ज़ी दिल चाहे शरबत बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको शरबत बनाने का तरीका भी इसका बता देती हूँ कि किस तरह से मैं यहाँ पर शरबत बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 गिलास के करीब पानी ले लिया है और अब इसमें मैं चीनी डाल गई हूँ। तकरीबन मैं 3 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड कर गई हूँ। मीठा आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और आप चाहें तो रमज़ान के महीने में आसानी के लिए चीनी पीसकर पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं, क्योंकि जो चीनी का पाउडर होता है शरबत बनाते टाइम, उससे अगर शरबत बनाया जाए तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, चीनी फ़ौरन से मेल्ट हो जाती है। अब इसमें मैं यहाँ पर ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इस शरबत के डाल गई हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया है, ये देखिए। अब इसमें हम तुखमलंगा डाल देंगे जो मैंने पहले से भिगो कर रखा था। ये देखिए ये फूल के कितना सारा हो चुका है और ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है जिगर के लिए, मैदे की गर्मी के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। शरबत चाहे आप कोई सा भी बनाएं, अगर आप ये इसमें डालकर पिएंगे तुखमलंगा तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। अब थोड़े से बर्फ़ के आइस क्यूब्स डालेंगे इसे खूब अच्छा सा चिल्ड करने के लिए। साथ में मैंने थोड़ी सी जेली भी देखिए यहाँ पर रखी थी, पहले से मैंने बनाई हुई थी जेली, तो मैंने ये भी शामिल कर दी है क्योंकि बच्चे जेली देखकर बहुत ज़्यादा शौक़ से पीते हैं शरबत, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी जेली ऐड कर दी है और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर नहीं है तो फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए देखते ही आँखों में ठंडक पड़ जाती है इस तरह का, इस कलर का जब शरबत आपके सामने पेश किया जाएगा। और यकीन मानिए इतना मज़े का ये शरबत बना है, इतना अच्छा टेंगी फ्लेवर है इस शरबत का कि आप जब पिएंगे तो पीते ही चले जाएंगे। ये देखिए। तो चलिए अब हम इस शरबत को सर्व कर लेते हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो यहाँ पर रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की बहुत ही आसान और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, जो कि हेल्दी भी होती हैं और कम बजट में बनके तैयार हो जाती हैं। तो ज़रूर आप लोग इस माह रमज़ान के महीने के लिए ये शरबत ज़रूर बनाकर एक बार रख लें और पूरा महीना आप इससे लुत्फ़ उठाएँ। जब आपके घर पे अचानक से कोई मेहमान आ जाएँ तो आप उन्हें यही शरबत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाकर उनको पेश करें। आप यकीनन जब ये शरबत बनाकर किसी भी मेहमान के आगे सर्व करेंगे तो वो आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वाकई में बहुत ही मज़े का है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट